हेलो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं सिल्क रोड लेसन का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि डैनियल लहासा वापस चला गया था। एक ट्रक में उसको लिफ्ट मिल गई थी। चेतन और राइटर लगातार आगे बढ़ रहे थे। उनकी गाड़ी में एक के बाद एक कई पंचर हुए। उन्होंने उनको ठीक करवाया और आगे बढ़ते रहे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा। हैव टू पड़ेगा अर्थ में होते हैं। शेतन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन हॉर्स ओनली कैफ़े। शेतन टोल्ड मी टू गो, शेतन ने मुझे जाकर ड्रिंक सम टी, कुछ चाय पीने के लिए कहा। इन हॉर्स ओनली कैफ़े, हॉर के एकमात्र कैफ़े में। तो शेतन ने मुझे जाकर हॉर के एकमात्र कैफ़े में कुछ चाय पीने के लिए कहा। लाइक ऑल दी अदर बिल्डिंग्स इन टाउन, जो कि नगर की सभी दूसरी इमारतों के जैसा था। वाज कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्ट होता है निर्माण करना, तो वाज कंस्ट्रक्टेड निर्मित किया गया था। फ्रॉम बैडली पेंटेड कंक्रीट, बैडली पेंटेड खराब तरह से पेंट किया गया। कंक्रीट, कंक्रीट ये वर्ड हिंदी का भी है, और जो सीमेंट, बजरी, पत्थर, ईंट सभी चीज़ें होती हैं, इनको कंक्रीट कहा जाता है। और इनसे मिलकर बनने वाली चीज़ को भी कंक्रीट ही कहा जाता है। तो जो कैफ़े था वो शहर की दूसरी बिल्डिंगों की तरह ही था। इसका निर्माण बुरी तरह से पेंट किए गए कंक्रीट से किया गया था। जैसे कि आजकल रेडीमेड पत्थर आते हैं, उनको लगाकर आजकल दीवार बनाई जाती है, घर बनाए जाते हैं। तो ये भी उसी तरह का था। कंक्रीट मतलब उसको पहले से बना लिया गया था पत्थरों को, और उनको पेंट कर दिया गया था। तो इसलिए कहता है कि इसका निर्माण बुरी तरह से, खराब तरह से पेंट किए गए कंक्रीट से किया गया था। एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज, और इसमें 3 टूटी हुई खिड़कियां थी। तो चेतन ने मुझे जाकर हॉर के एकमात्र कैफ़े में कुछ चाय पीने के लिए कहा, जो कि शहर की दूसरी इमारतों की तरह ही बुरी तरह से पेंट किए गए कंक्रीट से बनाया गया था, और इसमें 3 टूटी हुई खिड़कियां थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक, व्यू होता है नज़ारा, लेक झील, झील का अच्छा नज़ारा। थ्रो वन ऑफ देम, उन खिड़कियों में से एक में से। हेल्प्ड, सहायता की। टू कंपेंसेट, कंपेंसेट होता है क्षति पूर्ति करना, हर जाने की भरपाई करना। फॉर द ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स सूखा। तो क्या कहता है राइटर कि उन खिड़कियों में से एक खिड़की के अंदर से देखने से जो झील का अच्छा नज़ारा था, वो इस सूखे की क्षतिपूर्ति कर रहा था। कहने का मतलब क्या है कि राइटर ने अब तक कोई भी अच्छा दृश्य वहाँ से नहीं देखा था, और जो कैफ़े था वो भी इतनी बुरी तरह से बनाया गया था। तो कहता है कि एक खिड़की में से जब उसने झील को देखा, तो झील का बहुत अच्छा नज़ारा उसको दिखाई दिया, और जो सारे खराब दृश्य उसने देखे थे यहाँ पर, उन सारे खराब दृश्यों की क्षतिपूर्ति इस एक दृश्य ने कर दी थी। तो ये जो हाईलाइटेड लाइंस हैं, इन सबको मिलाकर एक ही क्वेश्चन लिखना है हमने। आई को ही में चेंज कर देना है। आई वॉज सर्व्ड बाई ए चाइनीज यूथ, आई वॉज सर्व्ड, सर्व होता है परोसना, मुझे एक चीनी युवक के द्वारा परोसा गया। इन मिलिट्री यूनिफॉर्म, सेना की वर्दी उसने पहनी थी। हु स्प्रेड द ग्रीस, जिसने ग्रीस फैला दिया था। अराउंड ऑन माई टेबल, मेरी मेज पर। तो मुझे क्या परोसा गया, चाय पीने के लिए गया था, मुझे चाय परोसी गई। तो मुझे एक चीनी युवक के द्वारा परोसा गया, जिसने मिलिट्री की वर्दी पहनी थी, जिसने मेरी टेबल पर ग्रीस फैला दिया था। विद ए फिल्दी रैग, फिल्दी गंदा, रैग कपड़े का टुकड़ा। बिफोर ब्रिंगिंग मी ग्लास, मुझे एक गिलास लाने से पहले। एंड अ थर्मस ऑफ टी, और चाय की थर्मस लाने से पहले। तो जैसे ही हम भी किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जाते हैं, वहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो टेबल को साफ़ करते हैं। ठीक है, वो कोई पानी डाल के कर देता है, कोई कुछ कोई कुछ। तो वहाँ भी
कुछ ऐसे ही साफ किया गया था उसको। तो राइटर क्या कहता है कि एक चीनी युवक के द्वारा मेरी सेवा की गई, मुझे सर्व किया गया, जिसने सेना की वर्दी पहनी थी। उसने मेरी मेज पर एक गंदे कपड़े के टुकड़े से ग्रीस फैला दिया था, मेरे पास एक गिलास और चाय की थर्मस लाने से पहले। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, चेतन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। रिलीव होता है राहत दिलाना, सॉलिटरी एकांतवास, कॉन्फाइनमेंट जेल। तो आधे घंटे के बाद चेतन ने मुझे मेरी एकांतवास वाली जेल से राहत दिलवाई। अकेला बैठा था तो चेतन उसके पास आ गया था। एंड वी ड्रो पास्ट अ लॉट मोर रॉक्स, ड्राइवन मीन यात्रा करते हुए, पास्ट गुजर गई, अ लॉट मोर रॉक्स बहुत सारे और पत्थरों से, चट्टानों से, एंड रबिश और कूड़ा करकट से, वेस्ट वार्ड्स पश्चिम की तरफ, आउट ऑफ टाउन नगर से बाहर, टुवार्ड्स माउंट कैलाश की तरफ। आधे घंटे के बाद चेतन ने मुझे मेरी एकांतवास वाली जेल से राहत दिलवाई, मतलब वो उसके पास आ गया, और हम यात्रा करते हुए बहुत सारी चट्टानों और कूड़ा करकट से आगे निकल गए पश्चिम की तरफ, शहर से बाहर माउंट कैलाश की ओर। माई एक्सपीरियंस इन होर में मेरा अनुभव, केम आया, एज ए स्टार कॉन्ट्रास्ट, स्टार मीन कठोर, कॉन्ट्रास्ट तुलना, टू अकाउंट वर्णन। आई हैड रीड ऑफ अर्लियर ट्रेवलर्स, अर्लियर मीन पहले वाले, ट्रेवलर्स यात्री। फर्स्ट एनकाउंटर्स सामना, पहला सामना विद लेक मानसरोवर। तो मेरा जो अनुभव था होर में वो एक गहरे तुलना के रूप में आया। कौन सी, किस चीज़ की तुलना? वो वर्णन जो मैंने पहले वाले यात्रियों के बारे में पढ़े थे। फर्स्ट एनकाउंटर्स विद लेक मानसरोवर, जिनका मानसरोवर झील से पहली बार सामना हुआ था। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि होर में मेरा जो अनुभव था वो एक गहरी तुलना के रूप में प्रकट हुआ उन वर्णनों के प्रति जो पहले वाले यात्रियों को महसूस हुए थे जब उनका सामना पहली बार मानसरोवर झील से हुआ था। अब वो वर्णन कौन से थे? एकाई कावागुची, अ जापानीज monk होता है भिक्षुक या सन्यासी, who had arrived पहुंचना, there in 1900। तो एकाई कावागुची जो कि एक जापानी सन्यासी था जो वहाँ 1900 के सन में पहुंचा था। was so moved by the sanctity of the lake, move मीन प्रभावित होना, sanctity पवित्रता, वह झील की पवित्रता से इतना प्रभावित हुआ that he burst into tears होता है जोर जोर से रोने लगना। तो एकाई कावागुची जो कि एक जापानी सन्यासी था जो वहाँ 1900 में पहुँचा था, वो झील की पवित्रता से इतना प्रभावित हुआ था कि जोर जोर से रोने लग गया था। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कपल ऑफ होता है कुछ वर्षों के बाद, द हैलोड वाटर्स, हैलोड मीन पीयूष पवित्र, वाटर जल, हैड ए सिमिलर इफेक्ट ऑन स्वीन हेडिंग। तो कुछ वर्षों के बाद इस पवित्र पानी ने ऐसा ही प्रभाव स्वीन हेडिन पर भी डाला। अस्वीड जो कि एक स्वीडन का निवासी था, अस्वीड मीन स्वीडन का निवासी, हु वाजंट प्रोन होता है प्रकृत होना, मतलब प्रकृति वाला होना, स्वभाव वाला होना, टू सेंटिमेंटल भावुकता, आउटबर्स्ट आवेग। तो ऐसा ही प्रभाव कुछ सालों के बाद इस पवित्र पानी ने स्वीन हेडिन पर डाला जो कि एक स्वीडन वासी था जो कि भावुकता वाले आवेग की प्रकृति वाला नहीं था, मतलब भावुकता के कारण आवेग में आ जाए ऐसी प्रवृत्ति वाला वो नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।